स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसके बाद इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो कमेंट भी करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के रिलेशन को समझने के लिए हम इमेजिन करेंगे 3 एग्जांपल्स को। तो इमेजिन कीजिए एग्जांपल नंबर 1। इस एग्जांपल नंबर 1 में 2 स्फेरिकल बॉडीज, पहली स्फेरिकल बॉडी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ मास इक्वल है m1 के, दूसरी स्फेरिकल बॉडी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ मास इक्वल है m2 के। दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस इक्वल है d के। तो जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी बॉडी पहली बॉडी की तरफ एक्सेलरेट करती है। उसी तरह से जब दूसरी बॉडी पहली बॉडी पर अप्लाई करती है ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहली बॉडी भी दूसरी बॉडी की तरफ एक्सेलरेट करती है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होता है और ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। जब ये दोनों बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्सेस अप्लाई करती हैं एक दूसरे पर तो इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा F के। तो जब दो बॉडीज के दरमियान का डिस्टेंस इक्वल है d के वैक्यूम में तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है F के। अब हम एग्जांपल नंबर 2 में दोनों बॉडीज के मासेस का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट ऑफ मासेस को कांस्टेंट रखेंगे और चेंज करेंगे डिस्टेंस को और देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होती है या सेम ही रहेगी जो एग्जांपल नंबर 1 में इमेजिन की गई है।